हमारे पास बहुत सारे पतियों के इस तरह के कमेंट आए और ये बात पूछी कि मैम ये बताइए कि हम मेंटेनेंस या फिर एंटरिंग मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। मेंटेनेंस या एंटरिंग मेंटेनेंस कब बनता है, कोर्ट किन कंडीशंस में मेंटेनेंस या एंटरिंग मेंटेनेंस लगाती है, कब नहीं लगाया जाता है, पति ऐसा क्या सबूत दे जो कि वो सबूत देने के बाद पति अपना बचाव कर सके, या फिर हम किस तरह से मेंटेनेंस या एंटरिंग मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। हम मिनिमम आदेश कैसे करा सकते हैं मेंटेनेंस का, और अगर मिनिमम आदेश नहीं होता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो मेंटेनेंस से संबंधित है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को बता दें कि पति और पत्नी के बीच में क्या होता है कि जब कोई विवाद होता है तो पत्नी जो भी केस करती है, केस करने के साथ साथ मेंटेनेंस का केस जरूर करती है। ज्यादातर केसेस में होता है कि केस किया, ट्रायल शुरू हुआ और फर्स्ट या सेकंड हेयरिंग में डेट में एप्लीकेशन मेंटेनेंस की पत्नी के द्वारा लगा दी जाती है। तो पति कैसे बच सकता है, देखिए सबसे पहली बात, मैं ये जो बात बोल रही हूँ मैं सारी महिलाओं के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो महिलाएं गलत हैं, जो झूठा आरोप पति के ऊपर लगा रही हैं, जो जानबूझ के पति व पति के घर वालों को परेशान करना चाहती हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो सारी महिलाएं ये वीडियो अपने ऊपर ना लें। अब आगे हम बात शुरू करते हैं। तो होता ये है कि जब पत्नी के द्वारा जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए बिना किसी कारण के वो चली जाती है अपने मायके, वहां पर आराम से रहती है, तो आपको अच्छे से एविडेंस यानी कि साक्ष्य इकट्ठा करने हैं और उन्हें ले जाकर के कोर्ट में दिखाना है। देखिए एविडेंस भी कोर्ट के सामने रखने का एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं जानकारी लेकर के, या फिर आप किसी अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए और उनसे राय लीजिए। राय लेने के बाद ही एविडेंस को कोर्ट में उसके उचित समय पे रखें। कभी कभी क्या होता है कि एविडेंस रखने का उस टाइम समय नहीं होता है, आप पहले से ही रख देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप बताएं कोर्ट में जाकर के कि देखिए मेरी पत्नी अपने मायके में रह रही है और उसके मायके वाले अगर सक्षम है तो बताइए कि वो सक्षम है, और मेरी पत्नी काम भी कर रही है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी भी है। तो जब आप इस चीज को कोर्ट में रखेंगे तो कोर्ट क्या करेगी कि वो आपकी बात को सुनेगी और वो फिर पत्नी को बोलेगी कि वो एविडेंस ला करके दे, ये प्रूव करे कि ये सही है या गलत है, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। इसकी वजह से क्या होगा कि पत्नी के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है मेंटेनेंस का, वो हो सकता था कि एक दो डेट पे ही मेंटेनेंस लग जाता, लेकिन जब आप इस तरह की बात रखेंगे, आप अपनी बात सही रखेंगे, तो कोर्ट फिर उस बात पे ध्यान देने लगती है और पत्नी से इस चीज को साबित करने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद होता ये है कि पत्नी एफिडेविट देती है, वो उसमें सारी बात कहती है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरा बैंक बैलेंस जीरो है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करती है जो एफिडेविट होता है। तो अगर पत्नी ने उसमें झूठा सब कुछ लिखा हुआ है, झूठ है जो भी लिखा है, तो आप देखिए और आप इस चीज को चैलेंज कीजिए, लेकिन उसको भी चैलेंज करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर कि हाँ ये पत्नी ने जो बात कही है ये गलत है। आप जब ये देखेंगे कि पत्नी ने एफिडेविट जो दिया है वो गलत है, तो आप पत्नी के ऊपर दूसरा केस कर सकते हैं झूठा एफिडेविट देने के विषय में। तो इससे होता ये है कि जब आप दूसरा केस करते हैं, प्रॉपर आपके पास एविडेंस होता है कि पत्नी ने आपकी झूठ बोला है, झूठा एफिडेविट दिया है, तो फिर होता ये है कि प्रोसेस
जो झूठा एफिडेविट दिया है उसका चलने लगता है और ये केस रोक दिया जाता है जब तक कि उसका निर्णय नहीं आ जाता है। तो वो केस भी चलने में काफी समय लगता है, तब तक आपके पास ये भी समय रहता है कि आपके पास जो प्रूफ नहीं है वो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो है चलते 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 काफी समय हो जाता है। इसके बाद होता ये है कि पत्नी जब शुरुआत में आती है तो उसको लगता है कि हाँ हम एक दो डेट पे जाएंगे और मेंटेनेंस बन जाएगा। लेकिन फिर वो देखती है कि केस चलते चलते इतने ज्यादा एप्लीकेशन हो गई है, मैंने तो केस इसलिए ज्यादा किया था कि मेरा पति परेशान होगा, फिर वो मुझे मेंटेनेंस देगा, भले ही वो उसके पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टी भी है और अच्छा खासा काम भी कर रही है, वेल एजुकेटेड भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो सोच रही है कि हाँ हम पति को परेशान करेंगे, उससे मेंटेनेंस लेंगे। लेकिन वो जो सोचती है कि हाँ, 1-2 तारीख मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसको केस लड़ते 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 2 से 4 साल हो जाता है। तो ऐसे में फिर पत्नी का जो हौसला होता है वो फिर डगमगाने लगता है। और जब हौसला डगमगाता है तो वो ये सोचती है कि क्यों ना हम अपने पति से बात करें और उससे समझौता कर लेते हैं। तो जो मेंटेनेंस वो लेने के बारे में सोचती है, एंट्री मेंटेनेंस लेने के बारे में सोचती है, उससे बहुत कम रुपए में वो या तो समझौता कर लेती है कि ठीक है आप इतना रुपए दे दो और आराम से आप अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जीते हैं, क्यों फालतू में परेशान हो गए तुम भी और हम भी। या फिर वो सारी चीजें छोड़ के दोबारा अपने पति से बोलती है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, लड़ाई वड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है, इसमें न्याय आपको तभी मिल सकता है जब आप सही होंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं पत्नी गलत है, जबकि आपने ही भगाया है उसे घर से, उसे आपने ही निकाला है, आपने उसको मारा है, आप उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो जब आप गलत होंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप गलत है तो आपके पास साक्ष्य ही नहीं होगा। आपके पास तो साक्ष्य तभी आप इकट्ठा कर सकते हैं ना जब आप सही हैं। तो आप कोर्ट में ये सारी बातें बोल सकते हैं कि ये अपने मन से गई है, हम इनको अपने साथ में रखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को भी अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन ये ना खुद आ रही है ना बच्चे को मेरे पास आने दे रही है और जानबूझ के हमको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी बात बोल सकते हैं। या फिर आपकी रहेगी एडल्टरी पत्नी रह रही है तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बता दें कि जब आप कोई बात कह रहे हो तो केवल एक बात कभी ना कहें कि हाँ मेरी पत्नी एडल्टरी में रह रही है इसलिए हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। आप साथ में 1-2 बात और कहें। इससे ये होगा कि आप अगर एडल्टरी नहीं प्रूव कर पाते हैं तो दूसरी बात प्रूव कर देंगे, अगर आप सही हैं तो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं अगर आप सही हैं तो तभी ये होगा। अगर आप गलत है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, हम गलत लोगों के साथ में नहीं है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें जो पुराना कानून था 125 सीआरपीसी का, उसका जो क्लॉज 4 था, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर पत्नी बिना कारण के, बिना वजह से वो आपका घर छोड़ के चली गई है, अलग जाकर रहने लगी है और वापस नहीं आ रही है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, यानी कि पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखे है, तब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से कुछ है तो आप प्रूफ कीजिए। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की होती है, लड़की के माँ बाप का केवल एक ही लड़की होती है या फिर इकलौता संतान होता है, या फिर मान लो 2-3 लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्ची के नाम होती है, यानी लड़की के नाम से ही होती है। तो उससे होता ये है कि लेकिन अपने पति को परेशान करने के लिए, उनसे मेंटेनेंस लेने के लिए वो कुछ नहीं शो करती है कोर्ट में। वो कहती है कि भैया हमको तो खाने पीने के लाले पड़े हैं, हम भूखे मर रहे हैं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो हमको मेंटेनेंस दिलाया जाए, साथ में हम केस भी लड़ रहे हैं तो वो भी दिलाया जाए, उसका खर्चा जो भी लग रहा है। तो आप अगर जानते हैं इस चीज को तो आप इस चीज के बारे में कोर्ट में बताइए कि जो प्रॉपर्टी है, इकलौती संतान है ये अपने माँ बाप की, तो प्रॉपर्टी इसी के नाम से है, सारी चीजें जो भी इसके नाम हो सारी चीजें बताइए, बैंक बैलेंस जो भी है। तो इस तरह से वो जब एफिडेविट देगी तो अपने इनकम को, अपने बैंक बैलेंस को छुपाने की कोशिश करेगी, और आपको लगता है कि एफिडेविट में बात गलत कही है तो आप तुरंत झूठा एफिडेविट देने से संबंधित केस कर सकते हैं और इससे पत्नी को सजा भी दिला सकते हैं। तो ये आपको जानकारी होना आवश्यक थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।